भाइयों, आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा वीडियो का। और उस वीडियो के थंबनेल में क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी न्यूज़ आ सकती है और वो न्यूज़ ऐसी होने वाली है जो अपन सभी भाइयों को खुश करने वाली है। तो क्या ड्रीम इलेवन गाइस वापस कमबैक करने वाला है और जो फैंटेसी जो खेलते हैं, जो पसंद करते हैं, उनके लिए खुशियों की बहार आने वाली है। अपन इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि गाइस जैसा आप सभी भाइयों को पता है कि ड्रीम इलेवन हो या फिर कोई भी फैंटेसी साइट्स हो या कोई भी ऑनलाइन बनी गेमिंग एप्स हो, वो सब इंडिया में बैन हो चुकी है और वो अभी इस पे लॉ भी आ चुका है। क्योंकि 20 अगस्त को गाइस आपको पता है ये वाला बिल लोकसभा में पास हुआ था, उसके बाद 21 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ये लॉ भी बन चुका है। अब सभी लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि भाई जो उम्मीद थी वो खत्म हो चुकी है। बट आपको बता दूं, एक बहुत ही बढ़िया और एक शानदार गुड न्यूज निकल के आ रही है कि जितनी भी गेमिंग एप्स है, जितनी भी गेमिंग साइट्स है, जिनका भी बिजनेस बंद हुआ है, वो सब अब एक साथ आ चुके हैं और अब वो इस बिल को लेकर फाइट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट्स में। तो वहां पर ये किस तरीके से जीत सकते हैं, किस तरीके से ये बिल को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो भी इस ड्रीम इलेवन को पसंद करता है या जो भी भाई चाहता है फैंटेसी वापस आए, तो उसके लिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आपका भाई काफी रिसर्च किया, काफी एनालिसिस किया, काफी लॉयर से बात करी और उसके बाद जो मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूं वो शायद आपको काफी अच्छी खबर दे दे और आपका दिल और मन दोनों खुश कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट से आएगी गुड न्यूज, ड्रीम इलेवन करेगा कमबैक फाइनली। एक तो आपको सबसे पहले बता दूं, जो ये द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल जो 2025 जो अभी पास हुआ है, इसको लेके अभी आपने ड्रीम इलेवन का रिसेंटली ट्विटर एक्स पे देखा होगा, उसने अपना कुछ ट्वीट किया था और उसने काफी चीजें यहाँ पे लिखी कि ये जो हमारी जर्नी थी ये काफी पुरानी है, 18 साल की गाइस ये जर्नी है। और इन्होंने बताया जब ये फैंटेसी को इंडिया में लेके आए थे, उस टाइम पर यूएसए का जो मार्केट है उसका केवल 1% था यहाँ पे फैंटेसी का। फिर इन्होंने कंटिन्यू गाइस यहाँ पे काम किया और आज ये वर्ल्ड की टॉप फैंटेसी मार्केट में आता है, जहां पे इंडिया में जो ये फैंटेसी खेली जाती है। इसके अलावा इन्होंने ये भी लिखा कि हम जो इंडिया का जो लॉ है, जो इंडिया का कानून है, उसको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। और इसको लेके इन्होंने अभी अपने जितने भी पेड कॉन्टेस्ट है, जहां पे पैसे लगा के गेमिंग खेली जाती है, उसको अभी के लिए बंद कर दिया गया है। और इन्होंने ये भी बोला कि हमारी फैंटेसी जरूर बंद हुई है, बट हमारे अलग जो गेम्स है, जहां पे जैसे फैन कोड इनका एक जहां पे ये अपनी स्ट्रीमिंग दिखाते हैं, क्रिकेट स्ट्रीमिंग, वो अभी इनकी चालू है। साथ में ड्रीम मनी करके भी एक ऐप लेके आए हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रीम क्रिकेट करके भी एक ऐप लेके आए हैं। तो बहुत सारी इनकी और भी एप्लीकेशन है जो अभी कंटिन्यू चलती रहेगी। बट अभी के लिए इन्होंने बोला है कि जो फैंटेसी है, जहां पे पेड कॉन्टेस्ट होते हैं, उनको अभी के लिए इन्होंने बंद कर दिया है। और वहां पे आप अभी देख रहे होंगे भाई कि फ्री कॉन्टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, बट मनी जहां पे इन्वॉल्व है वो वाले कॉन्टेस्ट अभी बिल्कुल बंद कर दिए गए। अब इसके बारे में गाइज मैंने पूरा रिसर्च किया, पूरा एनालिसिस किया और उसके बाद गाइज मैंने एनालिसिस करने के बाद देखा कि जो ये ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 आया है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। मैं आपको सारी चीजें गाइज इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। आप चाहे 10 वीडियो देख लेना, आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो पूरी चीज जान जाओगे इसको लेके और आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये कमबैक होने वाला है। तो इससे सबसे बड़ा जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है गाइज फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल लॉस ऐसा हो रहा है कि इससे काफी सारी रियल मनी गेम्स की कंपनियां इसमें इन्वॉल्व थी, जो गेमिंग इंडिया में चलाती थी। उनका अगर आप ओवरऑल वैल्यूएशन उठा के देखोगे तो 2 लाख करोड़ से ऊपर का बनता है आज की तारीख में। वो सारी रियल मनी गेमिंग एप्स अब बंद हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। इसके अलावा दूसरा नुकसान हुआ है भाइयों, जॉब लॉसेस। कोई भी इंडस्ट्री चलती है तो उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफी जॉब्स क्रिएट होते हैं। तो इस वाली इंडस्ट्री से ऑफिशियली अगर आप देखो तो 2 लाख से ज्यादा जॉब्स थी, 400 से ज्यादा कंपनियां थी, वो सब यहां पे जा चुकी है।
तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा झटका लगा है जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, चाहे वो डेवलपर्स हो, चाहे वो सर्वर वाले हो, चाहे वो कोई भी लोग हो, चाहे वो इन कंपनी में काम करने वाला स्टाफ हो या फिर मार्केटिंग एजेंसियां हो, बहुत सारे लोग। यहां तक कि बीसीसीआई को भी काफी ज्यादा लॉस हुआ है। अभी आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि जो एशिया कप की स्पॉन्सर डील ड्रीम 11 ने ले रखी थी वो वापस ले ली है उसने, क्योंकि भाई अर्निंग ही नहीं होगी तो वो भी कहां से पैसा देगा। तो कहीं ना कहीं जॉब लॉसेस गाइस इससे बहुत ज्यादा हुए। इसके अलावा इकोनॉमिक में भी बहुत ज्यादा फॉल आउट आया है। ये इंडिया की इकोनॉमी में भी गाइस बहुत ही ज्यादा योगदान देते थे, इस इंडस्ट्री से काफी ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को मिलता था। और ये टैक्स ऐसा नहीं था जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ हो, भाई ये टैक्स की वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो 15 से 20 हजार करोड़ एज ए जीएसटी गवर्नमेंट को मिलता था। तो इसकी वजह से सरकार को भी काफी ज्यादा लॉस हुआ है, काफी ज्यादा टैक्स का नुकसान हुआ है। जो ये पैसा आता वो अपनी इकोनॉमी में लगता है, जिससे देश की इकोनॉमी बूस्ट अप करती, उसको भी कहीं ना कहीं झटका लगा है। इसके अलावा गाइज, इसके अलावा चौथा जो लॉस हुआ है, कोई भी देश अगर आगे बढ़ता है, किसी भी देश को अगर तरक्की करनी है, किसी भी देश की जीडीपी को सुधारना है, इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स का आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो फॉरेन के इन्वेस्टर होते हैं, जो विदेशी पैसा इंडिया में आता है, उससे देश को काफी ज्यादा बूस्टअप मिलता है। तो ये जितनी भी गेमिंग कंपनियां थी, चाहे वो माई 11 सर्किल हो, चाहे ड्रीम 11 हो, चाहे विंजो हो, एमपीएल हो, इनमें बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा भी लगा हुआ था। तो वो भी कहीं ना कहीं डूबने जा रहा है। और इससे एक नुकसान ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इंडिया में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सोचे कि कहीं आगे जाके हमारा पैसा डूब ना जाए, क्योंकि सबको सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए। और इसके अलावा गाइस, सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है ना इस बिल का, इस बिल को लाने का गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मकसद था कि जितने भी अपने देश के युवा है, यंग जनरेशन है, उनका पैसा डूबे ना, वो कर्ज के जाल में ना फंसे। बट गाइज आपको बता दूं, ये बंद होने से है ना, ऑफ शेयर प्लेटफॉर्म जो होते हैं जहां पे इलीगल बैटिंग चलती है, सीरियसली वो सभी प्लेटफॉर्म्स वापस से बढ़ जाएंगे। उनको रेगुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो अलग तरीके से, अलग वे से गाइज अपना बिजनेस रन करते हैं। वो कोई टैक्स नहीं देते, कोई जीएसटी नहीं देते, कोई रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। वो कहीं ना कहीं अपने युवा को इन जाल में वापस से फंसाएंगे। तो जो एक सही तरीके से जो बिजनेस चल रहा था उसको कहीं ना कहीं स्टॉप करके गलत बिजनेस को बढ़ावा मिल सकता है। तो ये सारे इंपैक्ट है जो एक ऑनलाइन गेमिंग बिल के आने से हो सकते। तो कहीं ना कहीं गाइस थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि इतना बड़ा लॉस इसकी वजह से होने वाला है। इसके बाद गाइस, यहां पे जो पार्लियामेंट पे जब ये बिल पास हुआ तो गवर्नमेंट का क्या तर्क था, गवर्नमेंट ये बिल क्यों लेके आई, क्या रीजन था, गवर्नमेंट ने क्या कारण बताए जिसकी वजह से उनको ये बिल लाना पड़ा। और इस बिल को पास करा के इस इंडस्ट्री, जो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री थी, जो देश को बड़ा बूस्ट अप दे रही थी, मैंने आपको भी दिखाया, उसको बंद करना पड़ा। तो उसके बारे में मैंने रिसर्च किया और मैंने कुछ पॉइंट निकाले जो कहीं ना कहीं आपको बताएंगे कि क्यों ये सरकार बिल लेके आई। पहला कारण था एड्रेसिंग सोशल हार्म्स। जितनी भी ऑनलाइन मनी गेमिंग थी, इसकी वजह से जो अपने देश की युवा है, अपनी देश की जो यूथ है, वो इनके माया जाल में फंस रही थी, इसका एडिक्शन हो रहा था। क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जिसमें अगर आप एक बार खेलने लग जाते हो तो इसकी आपको लत लग सकती है। जहां पे आप एक छोटे मनी से स्टार्ट करते हो, वहां पे आप अपनी बड़ी मनी गंवा सकते हो। तो इस वजह से गवर्नमेंट को ये बिल लाना पड़ा। और इसके अलावा रिसेंटली लास्ट 1-2 साल से गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत ज्यादा सुसाइड्स केस देश में बढ़ गए, जहां पे बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से लोन ले लिया, कर्जा ले लिया, और उन पैसों को इस गेमों में लगा दिया और वहां पे वो हार गए। इस वजह से उसको आत्महत्या भी करनी पड़ी। तो सबसे बड़ा जो वैलिड रीजन है वो है एड्रेसिंग सोशल हार्म्स, जिसकी वजह से ये बिल लाना पड़ा। इसके अलावा दूसरा कंसर्न जो गवर्नमेंट बताती है वो है नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न। गवर्नमेंट का ये मानना है, गवर्नमेंट को ये प्रूफ भी मिले हैं, ये एविडेंस पे मिले हैं कि इसके जरिए टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, टेरर को पैसा जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस हो रहे हैं जहां पे गवर्नमेंट को टैक्स ना देके अलग तरीके से पैसों को रेगुलेट किया जा रहा है।
और साथ में फाइनेंशियल फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं, जिसमें कई कंपनियां ऐसा करती है, मैं हर कंपनी की बात नहीं करूंगा, बट कई कंपनियां ऐसा करती है कि आपने कोई पैसा डिपॉजिट कराया, उस पैसे को वो उड़ा देते हैं, खा जाते हैं, और उसकी कहीं सुनवाई भी नहीं है। तो इस वजह से गवर्नमेंट को ये बिल लाना पड़ा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न भी हो रहा था। इसके अलावा गवर्नमेंट चाहती थी एनकरेजिंग अल्टरनेटिव्स। गवर्नमेंट चाहती थी वो गेम्स जिसमें एक प्रतिस्पर्धा हो, जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ खेले, वहां पे जो भी फर्स्ट आए उसको एक स्पेशल प्राइज दिया जाए। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, साथ में ऑनलाइन सोशल गेम्स जो होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। तो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने जब ये बिल रखा तो उन्होंने ये तर्क दिए, इस वजह से हम ये बिल ला रहे हैं और इस वजह से हम इस बिल को पास करा रहे हैं। चाहे हमारा जीएसटी का लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए, चाहे जॉब्स जा रही है चली जाए, बट इससे बहुत सारे करोड़ों लोगों का बेनिफिट भी होने वाला है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट ये बिल लेके आई है, उसके पीछे जो रीजन है वो मैंने आपको बता दिए। अब आपको ये तो पता लग गया कि भाई इसका क्या इंपैक्ट इंडस्ट्री पे पड़ेगा, क्या इंपैक्ट, क्यों गवर्नमेंट इस बिल को लेके आई है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप सुनना चाहते हैं, जिसके लिए आपने ये वीडियो क्लिक किया है, कि कैसे ड्रीम 11 या कैसे ऑनलाइन मनी गेमिंग कंपनीज कमबैक कर सकती है, उसके बारे में भाई मैंने पूरी रिसर्च करी और पूरी एनालिसिस करी। तो हाउ ड्रीम 11 कमबैक बाय सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि केवल एक ये ही रास्ता है, ये ही एक वे है जहां से ये इंडस्ट्री वापस आ सकती है। जो 0.1% जो उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट से ही। अब आपको लेकर आपको दिमाग में आ रहा होगा कि किस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट इस बिल को इनवैलिड बता सकता है, क्योंकि ये बिल तो पब्लिक इंटरेस्ट में आया है, तो कैसे इनवैलिड बताया जाएगा। तो उसके लिए भी भाई मैंने पूरी रिसर्च करी, पूरी एनालिसिस करी, और उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट निकाले, मैंने अपने लॉयर से भी बात करी, मैंने कुछ एनालिसिस भी देखे, मैंने कुछ बुक्स वगैरह भी पढ़ी। तो जहां पे मुझे पता लगा जो मेन 4 पॉइंट है जहां पे ये बिल पर स्टे लग सकता है और आपके लिए एक खुशखबरी आ सकती है। तो पहला रीजन है भाई आर्टिकल। मैंने यहां पे सेक्शन नहीं लिखा आर्टिकल, मेरे को वो सेक्शन भी पता है कौन सा सेक्शन है, बट मैं वो नहीं लिखना चाहता, क्योंकि भाई मैं एक लॉयर नहीं हूं, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि 100% भाई ये चीज है। मेरे को पता है, मैंने पढ़ा है, बट भाई मैं एज ए लॉयर नहीं हूं जो मैं ये क्लियरली कह सकूं। बट मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूं। पहला रीजन है अभी कि भाई फैंटेसी जो चल रही थी ना, वो स्किल बेस्ड गेम पर चल रही थी, और गवर्नमेंट ने भी ये बोला है कि हम स्किल गेम्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो भाई सबसे पहला रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको लीगल डिक्लेयर किया था, और लीगल यही बोल के डिक्लेयर किया था कि भाई ये स्किल बेस्ड गेम है, ये चांस बेस्ड गेम नहीं है। यहां पर लोग अपनी एनालिसिस करते हैं, पिच रिपोर्ट देखते हैं, वेन्यू स्टैट देखते हैं, खिलाड़ियों के स्टैट देखते हैं, उसके बाद अपनी टीम बनाते हैं। तो 11 प्लेयर्स सेलेक्ट होते हैं, कप्तान वाइस कप्तान सेलेक्ट होता है, तो पूरी स्किल लगती है भाई। यहां पे ऐसा नहीं है कि इंडिया जीतेगा कि पाकिस्तान जीतेगा, बस उस पर बैट लग गई, वो होते हैं चांस बेस्ड गेम। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको लीगल ठहराया था, तो भाई ये इलीगल कैसे ठहरा रहे हैं। तो सबसे पहले वो बोलेंगे कि भाई आप है ना बिल लेके आए हो, अच्छी बात है, बट इस बिल में से स्किल बेस्ड गेम को हटा दो, चांस बेस्ड गेम को ही इलीगल ठहराओ। जो एक्चुअल में आपका टैक्स भी खाते हैं, एक्चुअल में उसकी वजह से ही युवा सुसाइड करता है और उसकी वजह से ही इकोनॉमी को हार्म होता है। तो ये सबसे पहले बोलेंगे कि आपने ही स्किल बेस्ड गेम ठहराया था, हम प्रॉपर टैक्स देते हैं, प्रॉपर जीएसटी देते हैं, प्रॉपर हम केवाईसी करते हैं, 18+ वाले लोग ही इसको खेलते हैं, तो इसलिए भाई इसको इनवैलिड ना ठहरे। तो ये पहला रीजन देंगे। उसके अलावा दूसरा रीजन देंगे जो मैंने आपको बताया कि स्किल बेस्ड गेम और गैम्बलिंग दोनों को अलग अलग किया जाए। भाई दोनों को एक जगह पे कैसे ले आए, तो ये दूसरा सबसे बड़ा रीजन होगा। तीसरा रीजन ये भी देंगे कि कोई भी व्यापार चल रहा है या कोई भी बिजनेस चल रहा है, उसको ऐसे कोई भी बिल लाके एकाएक बंद नहीं किया जा सकता। उसके लिए पहले पूछना चाहिए था, इंडस्ट्री से पूछना चाहिए था, उनके साथ बैठना चाहिए था, और युवाओं से पूछना चाहिए था, ओपिनियन पोल लेना चाहिए था कि क्या इसको बंद करे, क्या इसको चालू करे, इसके बारे में निर्णय होना चाहिए था। बट सीधा उठा के पास कराना ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत पैदा करता है। तो ये भी एक चीज है जो ये लोग बोलने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ऐसा भी हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन भी माना जा सकता है, क्योंकि
एक शेड्यूल है 7 शेड्यूल, मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, बट एक शेड्यूल है, यही पॉइंट है जहां पे कोर्ट से स्टे आ सकता है। चौथा पॉइंट जो मैं बता रहा हूं कि भाई जो बैटिंग और गैम्बलिंग को लेके जो कानून है उसको बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को होती है। तो सेंट्रल ने ये बिल कैसे बनाया, अब मुझे नहीं पता उसको लेकर क्या है, हो सकता है वो अपनी जगह सही होंगे, हो सकता है उसके कोई प्रोविजन होंगे, बट मैं अपनी एक जो मैंने पढ़ा उसको गैस करके बता रहा हूं। ये मैं इस चीज पे कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा, ना ही कोई आपको गारंटी दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा केवल एक ओपिनियन है कि इस पॉइंट को लेकर वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और अपनी याचिका दायर करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पे डिसीजन लेगा कि कौन सही है और कौन गलत। इसके अलावा वो ये भी बोलेंगे कि इसकी वजह से काफी ज्यादा नौकरियां जा रही है, काफी ज्यादा फाइनेंशियल जो फॉरेन कंपनियों का जो इन्वेस्टमेंट है वो जा रहा है। इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइसिस इस इंडस्ट्री में आ सकता है कि क्योंकि जो लोग यहाँ पे बेरोजगार हुए हैं वो अब रोजगार की तलाश में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सुसाइड केस भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे, तो उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है। पर ये जो पॉइंट है उसको देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिल में रोक लग सकती है और आपको एक गुड न्यूज मिल सकती है। तो इसको लेके आगे क्या अपडेट आएगा उसको मैं आपको इस वीडियो में बताता रहूंगा। तो आप बिल्कुल मेरे श्योर एक्सपर्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल के साथ बने रहना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर देना और ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस भाइयों देखते रहना। अब इसके अलावा गाइस मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। अब इसमें मेरा ओपिनियन क्या है कि मेरे अकॉर्डिंग इसमें क्या होना चाहिए था, इस बिल को किस तरीके से लाना चाहिए था। मेरे अकॉर्डिंग ये बिल गवर्नमेंट को लाना चाहिए था। इसमें बैटिंग जो एप्स होती है, जो चांस बेस्ड गेम होते हैं, जो ना जीएसटी देते हैं, ना टैक्स देते हैं, ना केवाईसी कराते हैं, ना कोई रूल फॉलो करते हैं, उनको बैन कर देना चाहिए था। साथ में जो स्किल बेस्ड गेम है, जो फैंटेसी है, उनको रेगुलेशन लाके लेकर आना चाहिए था, उनको पूरा रेगुलेट करना चाहिए था। उस रेगुलेशन में इनको ये करना चाहिए था कि एक लॉस लिमिट सेट कर देनी चाहिए थी कि भाई एक पर्सन का अगर इससे ज्यादा लॉस होता है तो उसकी आईडी लॉक कर दी जाए। एज लिमिट सेट कर देनी चाहिए थी। अगर 18 साल भी इनको कम लगती है तो 25 साल से ऊपर कर देते, 30 साल से ऊपर कर देते, तो एज लिमिट इनको सेट कर देनी चाहिए थी। इसके अलावा एक पूरी बॉडी बना देनी चाहिए थी जहां पे यूजर्स का वॉलेट अगर कोई खा जाती है कंपनी, तो वो वहां पे जाके कंप्लेन कर सके और उसकी सुनवाई हो सके। तो ये मेरा ओपिनियन था भाई इसको लेके। अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि क्या ड्रीम 11 को बैन करना चाहिए था, क्या ड्रीम 11 को बैन नहीं करना चाहिए था, और आपको क्या लगता है कि क्या ड्रीम 11 कमबैक कर सकता है? तो अपने कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देना। जिस भी लोगों के सुझाव, जिस भी भाई के कमेंट सही होंगे उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और उसको एक स्पेशल प्राइज भी मिल सकता है। तो बट वीडियो को भर भर के लाइक करना है, भर भर के शेयर भी करना है, क्योंकि क्या पता अपने को एक गुड न्यूज मिल जाए। ठीक है भाइयों, नमस्कार। और ऐसे ही आपको इस चैनल पे अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो इस चैनल पे एक्टिव भी आपको बिल्कुल रहना है। ठीक है भाइयों, नमस्कार। बाकी कुछ भी अपडेट आएगा मैं आगे आपको बता दूंगा।